Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया था, तो आज हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ये देखें मेरे पास क्या क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किसकी मदद से, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। ये क्वेश्चन भी वैसे है जैसे आपने इसका पार्ट नंबर 4 डिस्कस किया है। तो ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, जरा यहाँ पर गौर करें। ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर 3x + 3 ओवर क्या है जी, x - 1 इंटू x + 2। ये देखें अब जरा यहाँ पर गौर करें कि मैं इसको ऐसे लेट कर सकता हूं, क्या है ये देखें 3x + 3 ओवर क्या आएगा x - 1 इंटू x + 2। अब देखें, अब जरा गौर कीजिएगा, अब देखें ये कितने फैक्टर हैं, 1 और 2, ये 2 फैक्टर्स हैं, तो हम 2 कांस्टेंट लेके आएंगे। यहां पर जितने फैक्टर्स होंगे तो हम उतने क्या लेके आएंगे, कांस्टेंट लेके आएंगे। अब देखें मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि a ओवर x - 1 प्लस इसको कर सकता हूं b ओवर x + 2। ये देखें अब मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, ये देखें जरा गौर कीजिएगा कि ये देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। हमने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे ये जो डिनोमिनेटर खड़ा है x - 1 एंड x + 2, अब हमने इस डिनोमिनेटर को हमने रिमूव करना है। तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, जरा गौर कीजिएगा, तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि मल्टीप्लाइंग x - 1 एंड x + 2 ऑन, यहां पर क्या आएगा, ऑन बोथ साइड। ये देखें अब मैं x - 1 x + 2 को इस इक्वेशन 1 के साथ बोथ साइड क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं। चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें ये क्या आएगा, यहाँ पर x - 1 एंड x + 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है 3x + 3 ओवर क्या है जी x - 1 एंड x + 2। ये देखें अब हम ये देखें हमने लेफ्ट हैंड साइड के साथ कर लिया, तो अब हम राइट हैंड साइड के साथ करेंगे। तो ये क्या बनेगा, x - 1 x + 2 मल्टीप्लाई a ओवर x - 1 प्लस, ये देखिए ये वाला प्लस। अब हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को मैं चलिए यहाँ पर इसको प्लस कर देता हूं। जैसे मैंने ये वाला यहाँ पर प्लस लिखा है तो यहाँ पर प्लस लिख के मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये क्या आएगा, x - 1 एंड x + 2 मल्टीप्लाई b ओवर क्या है जी x + 2। ये देखें जैसे मैंने लेफ्ट हैंड के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, वैसे देखें a के साथ ये देखें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें b के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा यहां पर गौर करें, ये देखें x - 1 इंटू x + 2, x - 1 x + 2, ये देखें ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची है हमारे पास 3x + 3। ये देखें अब इसका तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब देखें यहाँ पर x - 1 है, यहाँ पर x - 1 ये कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग क्या बचा, ये देखें a इंटू क्या आएगा जी x + 2, यहाँ पर ये देखें अब b। अब देखें अब यहाँ पर 1x - 1 कैंसिल हुआ था, अब b के साथ जो x + 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग क्या बचेगा, जरा यहाँ पर गौर करें, तो x - 1। अब देखें मेरे पास ये इक्वेशन कौन सी है, ये देखें ये इक्वेशन 1 थी और ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 2। तो अब हमने क्या करना है, हमारा टारगेट ये है कि हमने ये जो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए मैं ऐसे करता हूं कि ये देखें मेरे पास ये क्या है, x - 1 है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ये देखें पुट x - 1 = 0 इन इक्वेशन 2। ये देखें अब जहां पर इक्वेशन 2 है, जहां पर क्या इक्वेशन 2 है, ये देखें तो जहां पर x होगा तो वहां पर मैं क्या पुट करता हूं, ये देखें अब ये क्या बनेगा x = 1। ये देखें ये अब देखें x यहां पर माइनस था तो इधर जाके क्या हो गया +1। अब जहां पर x है, ये देखें इक्वेशन 2 में, वहां हमने क्या पुट करना है, x = 1 पुट करना है। तो चलिए अब हम इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें ये 3 है, ये देखिए 3 × 1 + 3, ये देखें
जहां पर x था मैंने 1 पुट कर दिया। तो अब आगे क्या आएगा, इज इक्वल टू मेरे पास क्या है a। अब ये देखें ये क्या है, x प्लस 2 है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2। अब ये क्या है जी यहाँ पर b इंटू, अब देखें यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे 1। अब ये देखें ये 1 माइनस 1, ये देखें अब हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 3 1 था 3 प्लस 3 इज इक्वल टू ये क्या आएगा, अब देखिए 1 प्लस 1 1 प्लस 2 तो क्या होता है ये 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है जी, ये देखिए b इंटू 0। अब देखिए 1 माइनस 1 टर्म 0। अब देखें ये टर्म टोटल क्या हो जाएगी 0। अब देखें ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6 इज इक्वल टू 3a। ये देखें अब ये क्या बनेगा 3a 6 इज इक्वल टू 3a। अब ये देखें 3a के साथ क्या हो रहा है, यहां पर गौर करें कि ये 3 के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए अब 6 ओवर 3 इज इक्वल टू a। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2 आता है। ये देखें ये देखें अब मैंने क्या किया x माइनस 1 पुट किया इक्वेशन 2 में, तो हमने किसका आंसर फाइंड कर लिया, इस कांस्टेंट a का हमने आंसर फाइंड कर लिया। ये देखें अब हमने क्या करना है, ये जो b खड़ा है अब हमने इस कांस्टेंट b जो है इसका आंसर फाइंड करना है। तो फिर अगेन वही प्रोसेस जैसे हमने यहां पर किया था, पहले हमने x माइनस 1 पुट किया है, तो अब हम क्या पुट करेंगे। ये देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ये देखें जहां पर इक्वेशन 2 है वहां पर हम ये पुट करेंगे, यहां पर यह x होगा x इज इक्वल टू माइनस 2। ये देखें ये प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस 2 आ जाएगा। तो आप देखिए हम क्या करते हैं इक्वेशन 2, हमारे पास इक्वेशन 2 ये है, तो अब जहां पर x होगा वहां में हम 2 पुट करके ये देखें ये क्या है 3। अब ये क्या है जी माइनस 2। ये देखें ये क्या है जी प्लस 3 इज इक्वल टू, अब ये देखें ये a है, ये देखें ये क्या आएगा a इंटू माइनस 2 प्लस 2। ये देखें यहां पर हमने पुट किया। अब साथ में क्या है जी यहाँ पर प्लस b। अब ये क्या आएगा, ये देखें अब यहां पर आएगा माइनस 2 माइनस 1। ये देखें अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें अब 3 2 था 6, अब प्लस माइनस माइनस 6। ये देखें अब ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 3 इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा, ये देखें ये 0 हो जाएगा 2 माइनस 2 0। अब ये क्या आएगा b इंटू, ये देखें माइनस 1 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3। अब देखें माइनस 6 प्लस 3, तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा माइनस 3। ये देखें ये टर्म 0 हो जाएगी। अब ये क्या आएगा माइनस 3b। ये देखें अब ये क्या आएगा 3 इज इक्वल टू माइनस 3b। ये देखें अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 3 ओवर माइनस 3 इज इक्वल टू b। ये देखें जब मैं इसको क्रॉस करता हूं, जरा गौर कीजिएगा, जब मैं इसको क्रॉस करता हूं ये 3 के साथ 3 कैंसिल, 1 माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा हमारा, जरा गौर कीजिएगा। जब मैं इसको क्रॉस करता हूं ये देखें जब मैं इसको क्रॉस करता हूं तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। ये देखें b इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास आंसर 1 आ गया। ये देखें अब हमने क्या किया, a कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की ये आई, और b कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की, हमारे पास b इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये काम करना है कि a एंड b की जो कांस्टेंट हमने फाइंड किया है इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। ये देखें चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें ये क्या है मेरे पास इक्वेशन है, ये देखें 3x प्लस 3 ओवर क्या है, ये देखें x माइनस 1 इंटू x प्लस 2। ये देखें ये अब देखें ये क्या है जी, अब ये देखें ये a है, ये खड़ा, ये देखें a। अब हमने a क्या फाइंड किया 2 किया। ये देखें 2 ओवर क्या आएगा x माइनस 1 प्लस, अब देखें b क्या हमने फाइंड किया, जरा गौर कीजिएगा 1 फाइंड किया, 1 ओवर क्या आएगा, ये देखें ये क्या है x प्लस 2, x प्लस 2। ये देखें अब मैंने क्या किया कि इस कांस्टेंट को यानी कि x माइनस 1 पुट करके हमने a की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने क्या किया x प्लस 2 करके हमने किसकी b की वैल्यू, ये जो कांस्टेंट फाइंड की वैल्यू। तो फिर हम क्या करेंगे इसी इक्वेशन 1 में a एंड b की वैल्यू हमने पुट की, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें ये क्या आया, या 2 ओवर x माइनस 1 1 ओवर x प्लस 2। ये देखें अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखें ये जो क्वेश्चन वैसे है जैसे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पर क्या है, ये देखें ये है जी 7x माइनस 25 ओवर क्या है जी x माइनस 4 इंटू, अब यहाँ पर क्या है जी x माइनस 3। आप गौर करें ये देखें मेरे पास ये कितने फैक्टर हैं
टू फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? x-4 एंड x-3। तो अब देखिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, जरा गौर कीजिएगा, मैं इसको लेट करता हूं। क्या है जी? 7x-24 ओवर क्या है जी? x-4 इंटू x-3। अब देखें ये कितने फैक्टर्स हैं? टू फैक्टर्स हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? टू कांस्टेंट लेके आएंगे। जरा गौर करें कैसे आएंगे? a ओवर x-4 प्लस क्या आएगा जी? b ओवर x-3। अब देखें मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई है? इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है क्या है जी? x-4 एंड x-3 है। तो अब हमने इसको क्रॉस करना है। ये देखें, तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, मल्टीप्लाइंग इसी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये क्या है जी? x-4 एंड x-3 ऑन बोथ साइड। ये देखें, तो अब मैं क्या करता हूं? ये देखें, जरा गौर कीजिएगा, मल्टीप्लाई करता हूं x-4 एंड x-3 मल्टीप्लाई, ये क्या है? 7x-25 ओवर क्या आएगा? जरा यहां पर गौर कीजिएगा कि x-4 है, साथ में क्या है? x-3 इक्वल। अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू के साथ इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा? x-4 एंड x-3 मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा? a ओवर क्या आएगा? x-4। ये देखा मैंने a के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम b के साथ करेंगे। चलिए यहाँ पर प्लस है, तो अब हम इसको यहाँ पर प्लस करके ये देखें, इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा? x-4 x-3 मल्टीप्लाई क्या आएगा? b ओवर x-3। ये देखें ये। तो अब हम क्या करेंगे? x-4 x-3 है, ये देखें ये वैल्यू सेम है, तो मैं इसको क्रॉस कर सकता हूं। अब तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर? ये देखिए 7x-25। अब यहाँ पर क्या बचेगा? x-4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा? a इंटू x-3। अब ये क्या आएगा? प्लस b। अब ये क्या आएगा? x-3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी? x-4। ये देखें, अब मेरे पास ये इक्वेशन कौन सी बन गई है? ये देखें, ये देखें अब मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। तो अब हमने क्या करना है? हमारा टारगेट ये है कि ये जो हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया है a एंड b, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर मैं ऐसे करता हूं कि ये क्या है? x-4 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये देखें, पुट क्या करूंगा? पुट x-4 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब देखें, जहां इक्वेशन 2 में जहां पर x होगा, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, x इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 में जहां पर x होगा वहां मैं क्या पुट कर दूंगा? 4 पुट कर दूंगा। चलिए हम इक्वेशन 2 में x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं। ये देखें, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? अब देखें इक्वेशन 2 ये है, तो मैं इसको ऐसे करता हूं। ये देखें 7 इंटू 4 माइनस 25। ये देखें -25 a। अब इक्वल क्या है जी? ये देखें a इंटू, अब देखें a के साथ क्या है जी? -4 आएगा, सॉरी 4 - 3। ये देखें, अब ये क्या आएगा? यहां पर क्या है जी? प्लस b। अब क्या आएगा? यहां पर 4 पुट कर रहे हैं, तो ये देखें 4 - 4। ये देखें यहां पर x था, अब हमने क्या पुट कर दिया? 4 पुट कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं? इसको प्लस माइनस करते हैं। अब देखें, जब मैं 7 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये क्या आता है? 28। अब ये क्या है? -25 इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखें ये टर्म क्या हो जाएगा? 4 - 4, तो ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब देखें, जब मैं इसमें से माइनस करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है? ये देखिए 28 - 25, तो 3 आ गया। अब ये क्या आएगा? यहाँ पर a प्लस 0, ये टर्म 0 हो गई। ये देखें, अब ये क्या आएगा? a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये देखें, अब हमने क्या किया? a कांस्टेंट की जो वैल्यू फाइंड की, तो हमारे पास क्या आई? a इज इक्वल टू 3 आ गई। अब हमने क्या करना है? ये a कांस्टेंट की फाइंड कर ली। अब हमने ये जो b कांस्टेंट खड़ा है, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या पुट किया था इक्वेशन 2 में? x-4 पुट किया था इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या पुट करेंगे? x-3 इज इक्वल टू 0। चलिए मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं कि पुट x-3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ये देखें, तो ये क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 3। अब देखें, जहां पर इक्वेशन 2 में x है, तो वहां हम क्या पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे। ये देखें, चलिए हम पुट करते हैं। ये देखें, ये 7 है। अब जरा यहां पर गौर करें, 7 इंटू 3 - 25।
ये देखें हमने यहां पर पुट कर दिया। अब यह ए है तो ये क्या आएगा a इंटू एक्स है तो ये क्या हमने क्या किया 3 माइनस 3 प्लस ये देखें b है, b के साथ क्या आएगा यहाँ पर 3, ये देखें 3 माइनस 4, ये देखें ये। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखें अब 7 3 था 21 माइनस 25, तो अब ये क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें ये क्या है जी जहां पर ये, अब ये क्या आएगा a इंटू 0 3 माइनस 3, तो ये क्या बन जाएगा जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो ये क्या बन जाएगा b इंटू 1 आ जाएगा, सॉरी माइनस 1 आएगा। ये देखें ये क्योंकि 3 माइनस 4 है तो माइनस 1 आ गया। तो अब जब हम 25 से ये देखें 21 माइनस 25 करते हैं तो ये क्या आता है माइनस 4 आ जाता है। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, माइनस b आ जाएगा। ये देखें अब ये क्या है माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस b। ये देखें अब जब ये देखें ये माइनस है ये माइनस है तो ये रिमूव हो जाएंगे तो ये क्या आएगा b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये देखें ये हमने क्या किया कि एक दफा हमने x माइनस 4 पुट करके एक कांस्टेंट वैल्यू निकाली, फिर हमने क्या किया x माइनस 3 पुट करके इज इक्वल टू 0, तो फिर हमने क्या निकाला b जो कांस्टेंट है हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे करते हैं कि ये जो क्वेश्चन सॉरी इक्वेशन नंबर 1 है इसमें ये जो कांस्टेंट a एंड b की वैल्यू पुट करते हैं, तो फिर भी आप मैं यहां पर मैं लिख सकता हूं पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ क्या है जी a एंड b इन इक्वेशन 1। ये देखें अब हम क्या करेंगे a इक्वेशन 1 में ये जो कांस्टेंट a एंड b इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास क्या है जी इक्वेशन ये है। अब यहां पर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 7 इंटू एक्स, ये देखें ये क्या है सॉरी 7x, अब ये क्या आएगा 7x माइनस 25 ओवर क्या है जी x माइनस 4, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा a है तो हमने a क्या फाइंड किया ये देखें 3, तो ये देखें 3 ओवर क्या है मेरे पास x माइनस 4। अब यहां पर क्या है प्लस, अब देखें b हमने क्या फाइंड किया, ये देखें ये b आपके सामने 4 है तो ओवर क्या आएगा यहाँ पर x माइनस 3, ये देखें ये है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 3। ये देखें हमने क्या किया कि ये देखें a ये जो कांस्टेंट a एंड b की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास क्या आई 3x माइनस 4 प्लस 4 ओवर x माइनस 3। ये देखें ये हमारा क्या है जी ये जो हमने फाइनल हमारा रिजल्ट है।